दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। तो चलिए आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। और आज से हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ आप नहीं समझिएगा वैसे तो हम सब कुछ बता देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि जो है सिलेबस बहुत है। जैसे ये दूसरा चैप्टर है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो इसमें आपको लगभग 6 एक्सरसाइज है बनाने के लिए, 3.1 से लेकर के 3.6 तक, ठीक है। और आज से हम क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको नीचे बोर्ड पर फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपको नीचे दिख जाएगा बोर्ड पर, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी आपके पास मैथ का बुक तो होगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम सिर्फ सवाल को पढ़ते हैं। तो देखिए 3.1 में आपको बोल रहा है, पहला सवाल है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसमें पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब नाम का एक आदमी है जो कि अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले, मतलब आज से 7 वर्ष पहले, ठीक है। जैसे आज है तो आज से 7 वर्ष पीछे, ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कहने का मतलब है कि जैसे आज उसकी पुत्री है, मान के चलिए 3 वर्ष का, तो उससे 7 वर्ष पहले वो क्या हो जाएगा 21, 3 गुनी आयु का। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 3 वर्ष का है तो वो 7 21 वर्ष का वो होगा, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। और वो बोल रहा है कि अगर आज के 3 साल बाद देखेंगे तो मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का ही रह जाऊंगा, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कल समीकरण बनाने के लिए, कल जो नहीं समझे तो फिर आज बताते हैं। और इस पे ग्राफ में इसको बीजगणितीय रूप में पहले समीकरण बना देंगे 2, और उसके बाद उसका ग्राफ यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ग्राफ कॉपी आप लोग ले लीजिएगा, उस पर आपको अच्छा से होगा, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए हल यहाँ पर मानेंगे, माना आफताब की आयु x वर्ष, ठीक है, तथा उसके पुत्री की आयु ऐसे कर देंगे तो बुझिएगा वो सेम ही है, आयु y वर्ष, ठीक है। क्योंकि दो, इसका नाम ही है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो चर तो दो होगा है, तो इसीलिए एक माने है x, एक माने है y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले दोनों का आयु निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, ठीक है, आफताब की आयु। तो मान लीजिए कि आज उसका आयु x वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले क्या होगा। मान के चलिए आज मेरा उम्र 20 साल है, तो आज से 7 साल पहले कितना हुआ होगा 14 साल। तो 20 में से 7 घटाए हैं, तो उसी तरह से x में से 7 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, उसकी पुत्री की आयु ये हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष, ठीक है ना। क्योंकि आज उसकी पुत्री का आयु कुछ भी है, मान के चलिए 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 वर्ष होगा। तो उसी बेस पे लिखे हैं y माइनस 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष बाद का भी बात कर रहा था। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पुनः लिख दीजिएगा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3
मान के चलिए आज 20 साल है, तो आज 20 साल के बाद 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 साल हो गया। तो उसी टाइप पे माने कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उसके पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, x, उसकी पुत्री का आयु कितनी माने थे, y, तो y प्लस 3, ठीक है, ये वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से इसको, क्वेश्चन के हिसाब से इसको बैठा देंगे, समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में जो कहता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले जो है आफ्ताब जो है 7 गुनी आयु का था अपनी बेटी से। तो मान के चलिए x - 7 आफ्ताब का है, तो उसकी बेटी का क्या हो जाएगा, y - 7। ये दोनों बराबर तभी होगा जब ये उसकी पुत्री की आयु 7 गुनी होगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसको समीकरण के रूप में बना दीजिए। ये हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 49, ठीक है ना। तो इसको आप लिख दीजिए x - 7y, ये देखिए -7 इस साइड है, तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम आपको पिछले वाले क्लास से बताते आ रहे हैं कि अगर बराबर की साइड माइनस में कोई भी चीज रहता है तो बराबर की उस साइड वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 7y बराबर 49 में अगर प्लस का 7 करेंगे तो फिर भी ये माइनस का 42 होगा, ठीक है। अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो रहने दीजिए माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में करना चाहते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं 7y बराबर x प्लस 42, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए यहाँ पर, इसको बाद में हम कर लेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए दूसरा क्या कह रहा है, पुनः 3 वर्ष बाद भी तो कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद वाला में क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 इंटू 3, क्योंकि देखिए दोनों को अगर बराबर करेंगे तो बराबर तो होना भी चाहिए ना। और प्रश्न में बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद देखिए दोनों की उम्र में 3-3 साल जोड़ दिए हैं, x प्लस 3 y प्लस 3, और कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे तो अपनी पुत्री से, तो उसकी पुत्री का 3 गुना होना चाहिए ना, तब ना वो उतना रहेगा x प्लस 3। तो उसी टाइप से देखिए x - 7 आफ्ताब का था 7 वर्ष पहले आज से, तो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, y - 7। तो अगर दोनों को बराबर करेंगे तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो किससे 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री से, तो इसीलिए उसके पुत्री की आयु में 7 से यहाँ गुना किया, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस का 9, इस 3 से गुना करते 3y प्लस 9, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए x - 3y बराबर, ये देखिए 9 में से 3 गया 6, ये हो आपका समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए मान निकाल लेना है, बिंदु जिसको बोलते हैं उसको ग्राफ पे बैठा देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए बिंदु लिख दीजिए, यानी हम बिंदु कुछ भी ले सकते हैं। समीकरण 1 के लिए मान के चलिए हम बिंदु यहाँ पर लिख दीजिए, सारणी लिख दीजिए, जैसे सारणी बनाते हैं ना, एक में x का मान रखेंगे तो y का क्या निकलेगा, y का रखेंगे तो x का क्या होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए यहाँ पर यह है समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। तो पहला समीकरण है कितना, पहला समीकरण है x - 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। इसको देखिए हम यहीं पे सीधा करते हैं, इसको देखिए इस 7y को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये 7 माइनस में 7y है, तो अगर इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है। इस 42 को इस साइड भेजेंगे तो x में ये माइनस का 42 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उतना जगह नहीं तो उतना स्टेप हम नहीं लिखेंगे, ठीक है।
आपको इसे बता रहे हैं, आप समझ जाइए। यहाँ पर लिखेंगे 7y बराबर x प्लस का 42, ठीक है, x प्लस 42, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर लिखेंगे x प्लस 42 बट्टे में 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बना दीजिए, इसमें x और y का मान कॉलम बना दीजिए, इसमें x और y का मान रख के देख लीजिए अलग अलग, ठीक है। तो बस 2 मान रखेंगे, ज्यादा रखना नहीं है। तो देखिए अगर x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 42, 0 में 42 जोड़ेंगे तो 42 होगा और उसमें 7 से भाग देंगे तो 6 होगा। तो अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमको 6 आ रहा है, ठीक है। वो देखिए कैसे, अगर x का 0 रखते हैं तो 0 प्लस 42 बटे 7, तो 42 में 0 जोड़ेंगे तो 42 ही होगा बटे में 7, तो 7 छाक 42, ठीक है। इसको मिटा देंगे अभी, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए अब एक और मान कोई रख के देखिए, और ऐसा मान रखिए कि वो सीधा हो, जैसे वो माइनस में नहीं आए भिन्न में नहीं आए, ठीक है, वो दिमाग में आके रखना है। तो अब अगर 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 42 7 7 49 होता है ना, तो 42 में क्या जोड़ दे कि 49 हो जाएगा, तो 42 7 49 होता है, ठीक है। x का मान अगर 7 रखेंगे, अगर x का मान 7 रखते हैं तो 7 जोड़ 42, 42 7 49, 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 बार हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार हो गया x का मान 0 6, दूसरी बार हो गया x का मान 7, तो y का मान भी 7, ठीक है। अब एक समीकरण और है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, x माइनस 3y बराबर 6, तो x माइनस 3y बराबर 6 है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस 3y, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस इसका एक सारणी बनाइए इसे, इसमें x और y का मान रखना है, ये हो गया x, ये नीचे में हो गया y, ठीक है। 2 मान रख के देख लीजिए, 2 3 जितना आप चाहे उतना ले सकते हैं, बस 2 लीजिएगा काम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए y का मान अगर यहाँ पर हम रखते हैं 0, तो 0 या गुने 3, तो 3 गुने 0 0 ही होगा, और 0 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। तो मतलब है कि y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान 6 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए y का मान अगर 1 रखेंगे तो ये देखिए x बराबर है 6 प्लस 3, y के जगह पर 1 रखें तो हो जाएगा 6 प्लस 3 गुने 1 3, तो ये कितना हो गया 9। तो अगर y का मान हम 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो x का मान हमको कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। तो 2 मान निकल गए हमको। अब देखिए आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी लीजिए और उसमें ग्राफ खींच दीजिए, हम बता देते हैं कैसे ग्राफ खींचा जाता है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, थोड़ा हम हट गए हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम अब ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए अब ग्राफीय निरूपण, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बोला ग्राफीय निरूपण कीजिए, तो लिख देते हैं, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में ज्यादा मार्क मिलेगा, फुल में फुल। नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मिलेगा मार्क, उसमें दिक्कत नहीं है, लिख देते तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्राफ कैसे खींचते हैं, एक हो गया ये y एक्सिस जिसको y अक्ष बोलते हैं, और ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है। ये होता है प्लस में x, ये होता है x डैश जो कि माइनस में होता है, और ये होता है y, ये नीचे में होता है y डैश, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा होगा इधर ग्राफ बनाने में, तो आप जो है वहाँ ग्राफ कॉपी में खींचिएगा तो आप सीधा खींचिएगा, ठीक है। ग्राफ कॉपी में वैसे लाइनिंग क्या रहता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा वहां पे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 0 आपका, तो इधर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, x का मान कितना तक है, 9 तक है, तो 9 तक देना पड़ेगा, तो 7 8 9 मान चलिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। y का मान कितना तक का दिखता है? 7 तक का दिखता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि हम जैसे 1 2 रखें, क्योंकि 1 2 के रूप में हमको मान आया, ठीक है। आप यहाँ पर 10 20 30 40 ऐसे करके भी बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर 100 के फॉर्मेट रहेगा तो आप ऐसे बैठाइएगा 100 200 300, तो आपको जैसा मान आएगा उसमें x और y का उस टाइप से ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो माइनस में कुछ है, माइनस में मान कोई नहीं है, तो माइनस का आप देखना है लिख सकते हैं इसे -1 -2 -3 -4। अगर माइनस में आएगा तब लिखिएगा, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है, माइनस वाले को, ठीक है। तो माइनस वाले को छोड़ देंगे, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो अभी माइनस में तो मान हमको आया ही नहीं है, x और y किसी में माइनस में मान नहीं आया है, तो माइनस वाले को छोड़ ही दीजिए। अभी लिखना नहीं लिखना कोई जरूरत नहीं है। अगर माइनस का मान नहीं आता तो आप 12 भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ से मिटा के इतना थोड़ी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले समीकरण में कितना है, x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो रखिए x का मान ये देखिए 0, y का 6, ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। x का मान 0 यहाँ पर है, सबका 0 यहाँ पर है, ये हो गया 0 और 6 y का, तो y का 6 यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 0 और 6, ठीक है। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कौन सा बिंदु है, 0 और 6 वाला है। x वाले को पहले लिखा जाता है, y वाले को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है x का मान 7, y का मान 7। तो देखिए x का मान 7 यहाँ पर है, y का मान 7, तो देखिए इसके सीधे सीधे में ले जाएंगे, जैसे इसके सामने कौन जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, लगभग सीधा करके देना है। यहाँ पर देखिए y का भी 7 है, x का भी 7 है, लगभग थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो वो आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया 7 7, ठीक है। ग्राफ में भी आपको पूरा सीधा बनेगा, तो इसको आप ऐसे खींच दीजिए। दूसरा क्या है, x का 6 y का 0, तो x का 6 ये रहा, y का 0, तो y का 0 ये रहा, तो यही हो जाएगा, ये हो गया 0 और 6। उसके बाद देखिए, उसके बाद है x का 9 और y का 1, तो x का 9 और y का 1, तो y का देखिए 1 यहाँ आएगा थोड़ा ऊपर और 9 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग, ये हो गया आपका 9 और 1, ठीक है ना। इसको आप ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें आप लिख दीजिए कौन समीकरण के लिए कौन सा ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये पहले वाले समीकरण के लिए था, तो पहला वाला समीकरण कितना है, x - 7y बराबर -42, यहाँ पर लिख दीजिएगा x - 7y बराबर -42, ठीक है। और दूसरा कितना है, दूसरा है आपका x - 3y बराबर 6, तो x - 3y बराबर 6, ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका यही ग्राफीय निरूपण। तो यही बोल रहा है कि बीजगणितीय व्यंजक बनाइए और उसका ग्राफीय निरूपण कीजिए। आंसर इसमें नहीं मांग रहा है, तो आंसर आपको निकालना भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 का ये पहले नंबर का सवाल था, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब हम देखिए दूसरे नंबर का सवाल बताते हैं, ठीक है। तो दूसरे में सवाल बोला कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। मतलब कह रहा है कि क्रिकेट का कोई कोच जो होता है, हेड होता है, तो 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। 3900 रुपया में उसको 3 गेंद और 6 बल्ले मिले, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा, और बाद में जो है फिर उसको जरूरत पड़ गया तो वो उसी प्रकार का एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे और खरीदी, जो कि दोनों का दाम मूल था 1300 रुपया, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यही बोल रहा है। तो पहले बीजगणितीय रूप में करेंगे, उसका ज्यामितीय रूप में करेंगे, तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम दूसरा बताते हैं, ठीक है। जिसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे नंबर का सवाल देखिए।
यहाँ पर लिखेंगे दूसरे नंबर का हल, ठीक है। हल यहाँ पर लिखिए, माना एक गेंद की कीमत या मूल्य जो भी लिखना चाहते हैं x रुपया, ठीक है, तथा एक बल्ले की कीमत y रुपया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसमें बोल रहा है कि 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। तो 3 बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 6y बराबर 3900, ठीक है। क्योंकि देखिए 3900 में वो जो है ना 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी थी, ठीक है। तो एक गेंद की कीमत कितना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, माना कि एक गेंद की कीमत x रुपया है, एक तथा एक बल्ले की कीमत y रुपया है। तो ये 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। यहाँ पर हो जाएगा 6 गेंद तो 6x, यहाँ पर 3 बल्ला तो 3y, ठीक है। क्योंकि गेंद को हम माने हैं x, तो 6 गेंद क्या हो जाएगा, अगर एक गेंद का मूल्य है x रुपया तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा, x गुने 6, तो 6x प्लस एक बल्ला का मूल्य है y रुपया, तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा 3y, 3 गुने y तो 3y, और दोनों मिला करके इसको पैसा लिया है 3900 रुपए। तो इसीलिए लिखे हैं 3x 6x प्लस 3y बराबर 3900, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब देखिए दूसरा बोल रहा है उसी प्रकार की 3 गेंदे और एक बल्ला 1300 रुपया में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः एक और बल्ला, तो एक और बल्ला का मूल्य हो गया y है, 3 गेंद है, 3 गेंद, तो 3 गेंद हो गया x प्लस y बराबर 1300 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार 3 गेंद और उसमें एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, ठीक है। तो देखिए पहले उसको इसमें पहले माने है, माना एक गेंद की कीमत x रुपया है, ठीक है, तथा एक बल्ले की कीमत y रुपया है, ठीक है। तो अगर एक गेंद का मूल्य x रुपया है तो 3 गेंद का क्या हो जाएगा, 3 गुने x, ठीक है। दूसरा हो जाएगा तथा एक बल्ले की कीमत y रुपया है, तो 6 बल्ला का क्या हो जाएगा, 3 बल्ला का क्या हो जाएगा 3 गुने y, ठीक है। 6 गेंद का 6 गुने x, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समीकरण 1 है। दूसरे में बोल रहा है कि फिर उसने 3 गेंद और एक बल्ला खरीदा 1300 रुपए में, तो इसीलिए लिखे 3 गुने x, तो 3 गेंद हो गया ये प्लस एक बल्ला, तो एक y लिखिए या सिर्फ y लिखिए, तो एक बल्ला y बराबर 1300। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। समीकरण 1 के लिए सारणी लिखेंगे तो समीकरण 1 कितना है 6x प्लस 3y बराबर 3900, ठीक है। तो देखिए 3900 है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप 3 से काट भी सकते हैं। देखिए अगर 3 से हम दोनों तरफ भाग लगाते हैं, ये देखिए 3 से इस तरफ और इस तरफ भाग लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, या नहीं तो 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ भाग मत लगाइए, कॉमन ले लीजिए। तो अगर 3 कॉमन लेंगे इस साइड और 3 इस साइड लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर 1300, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ पर देखिए ये 3 कॉमन लेने के बाद हुआ था, यहाँ पर 3 कॉमन लिए थे दोनों में, तो ये 3 और 3 कट जाएगा। बराबर की इस साइड अगर दोनों बराबर ही रहता है तो वो कट जाता है, अगर बराबर की साइड इसको लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में, तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये कट गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया
2x प्लस वाई बराबर 1300, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण 1। इसको हल करना है तो इसको डायरेक्ट लिखिए, y बराबर 1300 माइनस 2x, ठीक है। 1300 माइनस 2x, ठीक है। y को यहाँ पर रखेंगे, 1300 में से 2x को घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरह से एक सारणी बनाना है जिसे पिछले वाले वीडियो में बनाया, मतलब सवाल को बनाए थे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x, ये हो गया आपका y, ठीक है। तो अगर देखिए x का मान यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लीजिए क्योंकि 1300 है तो हमको ग्राफ में 100 करके बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिमाग लगाइए कि 1300 में से क्या इसमें ज्यादा ले सकते हैं। अगर 200 घटाते हैं तो फिर भी कितना बचता है, 1100 ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 400 या 1000 घटा देते हैं, 1000 नहीं, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 दूनी 10। यहाँ पर अगर हम x का मान 500 लेते हैं, 500 लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 या गुने 500, 1000। 1300 में से 1000 गया तो 300, ठीक है। तो 500 लिए दिए, 300 हो गया। अब देखिए अगर 600 लेंगे तो, अगर 600 लेंगे इसमें यहाँ का, तो 6 x का मान अगर 600 लेंगे तो 6 या गुने 2 तो 1200। 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 बचेगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 पहला तो हो गया। अब समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है। तो बस उसी टाइप से फिर समीकरण 2 को यहाँ लाइए पहले। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का y बराबर 1300, इसमें भी है कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर y बराबर हम लिखना चाहेंगे तो y इधर तो y रख लीजिए। अब बाकी ये जो है 3x इसको 1300 में से माइनस कर दीजिए। तो 1300 में से 3x को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से अब एक सारणी बना लीजिए, यहाँ पर x और y का मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा x, ये होगा y। तो ये देखिए अगर हम x का मान फिर लीजिए 100, 200 के आसपास, 300 के आसपास, ताकि ये जो है थोड़ा लेवल में रहे, क्योंकि हम लोग को 600 देखिए आया यहाँ पर x का मान, तो 600 तक ही बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कम या ज्यादा, मतलब इस हिसाब से लेके आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम x का मान लेते हैं 300 मान के चल गए थे, 3 गुने 3 तो 900 हो गया। 300 या गुने 3 तो 900, 1300 में से 900 गया तो 400 बचेगा, ठीक है। अगर x का मान हम 300 लेते हैं तो 1300 में से अगर 900 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 400, क्योंकि 9 या 4 13 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम 400 लेते हैं, x का मान अगर 400 लेते हैं तो 4 गुने 3 तो 4 तिहाई 1200, 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 बचेगा, ठीक है। 1300 में से 1200 गया तो 100, ठीक है। दोनों समीकरण के लिए हमको बिंदु मिल गया है। पहले समीकरण के लिए एक बिंदु मिला है 500 और 300, दूसरे के लिए मिला है 600 और 100 दूसरा बिंदु, और दूसरे समीकरण के लिए मिला है x और y का, एक मिला है 300 और 400 और दूसरा मिला है 400 और 100, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ करते हैं, ग्राफ कैसे खिंचाएगा देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक इसका ग्राफ या निरूपण करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ग्राफिया निरूपण, ठीक है। इस सवाल में लैंग्वेज ज्यादा है, अगर एक बार आप लैंग्वेज समझ गए ना तो आपको इसमें बैठाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सवाल बहुत इजी है, सिर्फ सवाल को पढ़ना है, समझना है आराम से, और उसके बाद लैंग्वेज अगर पकड़ में आ गया आपको तो ये सवाल को बनाने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। सवाल बहुत इजी रहता है ये, और ये एग्जाम में पूछता ही है एक ग्राफ वाला, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी भी दिया रहता है एग्जाम में, और आप भी ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए ग्राफ निरूपण कैसे करेंगे, ये तो हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका
एक्स एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा वगैरह भी हो सकता है अभी बोर्ड पे, आपको ग्राफ कॉपी पे करना अच्छे से। देखिए अभी 100 के फॉर्मेट में लिखते हैं इस पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में 500 300 400, तो हमको 100 लिखने में ज्यादा होगा। यहाँ पर लिखेंगे 100 200 300 400। अच्छा इसमें माइनस वाला मान नहीं है ना, ये दोनों तो माइनस ही होता है। ये होता है एक्स डैश, ये होता है आपका वाई डैश, ये माइनस में होता है ना, तो इसको हम छोटा करके बनाते हैं। देखिए अगर माइनस में मान नहीं रहेगा तो सिर्फ प्लस वाले पे ज्यादा फोकस करना है। कहने का मतलब कि ग्राफ ऐसे बनाना इस टाइप, ये देखिए अब ज्यादा इसमें गैप मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको छोटा ही बना दीजिए। ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई डैश, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एक्स, ठीक है। क्योंकि अब इसमें ज्यादा जगह मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक्स का मान कितना तक ले लें, 600 तक है। यहाँ पर ये तो हो गया 0, ये हो गया 100, ये 200, ये 300 400 500 600, बस आप जितना बैठाना चाहते हैं बैठा सकते हैं, लेकिन 600 तक है, 600 तक लेंगे, ठीक है। अब देखिए y का मान भी बैठा लेते हैं, 100 200 300 400 500 600, ठीक है। y का मान कितना है अधिकतम, 400 तक है, 300 तक, ठीक है। 600 तक बैठा दिए। अब देखिए पहला कितना है x का 500 और 300, x का है 500 और y का है 300, तो ढूंढिए इसमें x का 500 और y का 300 ढूंढिए इसमें। देखिए x का 500 ये रहा और y का 300 ये रहा, ये है। इसके सामने ले जाएंगे, ठीक है। इसके सामने लगभग कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले x का ढूंढना है, उसके बाद y का ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पर बिंदु नहीं मारेंगे, ग्राफ में आपको सीधा लाइन दिया जाता है, उसमें आपको बिल्कुल पता चलेगा कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया x का 500, y का हो गया 300, एक बिंदु तो ये हो गया, इसको लिख देंगे 500 और 300, नाम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा है 600 और 100, x का 600 और y का 100, x का 600 y का 100, ये तो यहीं पर हो जाएगा, 100 के सामने तो थोड़ा ही ऊपर जाएगा y के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 600 और 100, ठीक है ना, दो। अब दूसरा अगर आप देखिए, दूसरा है x का 300 और y का 400, x का 300 ये रहा, इधर देखिए x का 300 और y का 400, तो 300 तो ये रहा, इस सामने आएगा 400 इधर है सर, ठीक है। ये 400 इधर है, 300 इधर है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 300 400, इस पॉइंट का नाम, ठीक है। एक और है, एक है x का 400 और y का 100, तो x का 400 और y का 100, तो कहाँ आएगा, यहाँ लगभग आएगा, ये हो गया 400 और 100, ठीक है। अब खींच दीजिए इसे, ग्राफ खींच दीजिए। तो देखिए ये तो पहले वाला था ये दोनों, तो इसको खींचिएगा तो आप ऐसे ये जाएगा, ये दोनों बिंदु को टच करेगा ग्राफ कॉपी पे, ठीक है ना। ये देखिए इधर जो खींचेगा आप, ये भी इसको काटते हुए निकल जाएगी, इसको इस एक्सिस को, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप ये निरूपण फिर से हम लिख देते हैं, ये इसलिए बताएंगे क्योंकि इसमें तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए अच्छे से नहीं दर्शा पाते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसे इतना ही कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो रहा आपका हुआ है, ये आपका ग्राफ, ये पहला समीकरण के लिए हो गया। ये ऐसे करके उसके बाद देखिए अगर दो बिंदु लिए हैं तो अगर ये हो जाएगा, दोनों पॉइंट लिखा हुआ समीकरण एक का, जैसे देखिए अगर एक था 500 एक था 300, तो लिखे हैं एक 500 एक 300, और दूसरा था 600 और 100, तो 600 और 100, तो एक समीकरण का तो हो गया ना, दो बिंदु मिल गया आपको, तो उन दोनों बिंदु को आपको ऐसे मिला देना, ठीक है। ऐसे काटिएगा, वैसे स्केल रख के आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए समीकरण दूसरे के लिए x का मान था 300 और y का 400, तो x का 300 y का 400, तो यहाँ पर लिए हैं 300 यहाँ पर 400, तो ये 300 400 हो गया, एक बिंदु ये हो गया आपका ये, और दूसरा बिंदु कितना था 400 और 100, ये देखिए 400 x का y का 100, ठीक है। अब इन दोनों को भी मिला दीजिए, ये दोनों कैसे मिलेगा, लगभग में आपको ऐसे मिलेगा,
ठीक है ना। ये आप जहां तक जाए ऊपर स्केल पे आपको सीधा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसी टाइप से होगा, दोनों सीधा ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला समीकरण, ये होगा दूसरा समीकरण। आप दोनों समीकरण लिख दीजिए, उस पर नहीं लिखेगा तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिएगा ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। वैसे ग्राफ पे खींचेगा तो वो तो ग्राफीय निरूपण ही होगा ना, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण लिख दीजिए नाम। पहला समीकरण है 6x + 3y, इसको छोटा भी किए थे ना, हाँ वो बाद में किए थे सॉल्व करने के टाइम में। तो इसको 6x + 3y = 3900। इसको लिखिएगा आप 6x प्लस का नहीं, ऐसा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए समीकरण को हम यहाँ पर छोटा किए थे पहले वाले समीकरण को, ठीक है ना। इस समीकरण को इस समीकरण को छोटा किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण, क्योंकि इसको छोटा किए हैं, कॉमन लिए थे उसमें, इसमें कॉमन लेके छोटा किए, यहाँ पर लिखिएगा 2x + y = 1300। 2x + y = 1300। आप लिखना चाहते तो ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी समीकरण एक ही होगा। इसको छोड़िए, नाम मत दीजिए, बस आप ये देखिए इसी को बस यहाँ पर छोटा किए थे कॉमन लेके, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी है। 39 से ज़्यादा तो इसमें ग्राफ में ज़्यादा बनाना पड़ता, तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें 6x + 3y = 3900 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसी को छोटा करके बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख दीजिए 6x + 3y = 3900, कोई दिक्कत नहीं, छोटा कीजिए बड़ा कीजिए। अगर इसको छोटा करेंगे तो यही आएगा ना। उसके बाद देखिए दूसरा कितना था समीकरण, 3x + y = 1300। दूसरा है 3x + y = 1300, ठीक है। ये हो गया दूसरे का, ये हो गया पहले का, ठीक है। तो बस यही था, कंप्लीट ये हो गया दूसरा सवाल। अब एक सवाल और बचा, तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए